हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको रीजनिंग का घड़ी चैप्टर हल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में यानी क्लॉक वाले चैप्टर में करीब 9 या 10 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार आता है आपका, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कोई भी टीचर कैसे भी कराए, लेकिन मैं सबसे पहले बोलता हूँ दर्पण प्रतिबिंब। यानी घड़ी में कुछ और बजा हुआ है और दर्पण में कुछ और बजा हुआ है। तो अगर घड़ी के सुइयों को दर्पण में अगर देखेंगे तो वो कितना बजाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसको मिरर बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका जल प्रतिबिंब, यानी जल में घड़ी की सुइयों द्वारा कैसे कोण को देखेंगे, कितना बजा है ये देखेंगे। और घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण, ये तीसरे नंबर का विवरण हो जाएगा। और मिनट की सुई द्वारा बना कोण या चली गई दूरी, घड़ी की सुई कौन सी, मिनट वाली सुई इतने बजकर इतने मिनट पर कितना चलेगी, कितना दूरी चलेगी या कितने अंश का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से घंटे की सुई द्वारा बना कोण द्वारा चली गई दूरी। इसी तरह से सुइयों द्वारा बना समकोण, घंटे और मिनट की सुई समकोण कब कब बनाएंगी, ठीक है ना। और सुइयों द्वारा 0 अंश का कोण का बनना, यानी समकोण का बनना, 0 अंश के कोण का बनना। और अगला नंबर आता है आपका सुइयों द्वारा ऋजुकोण, यानी रेखा वाला, एक रेखा वाला कोण, यानी 180 अंश का कोण बनना। और खराब या सुस्त घड़ी जो लेट चलेगी या जल्दी चलेगी कभी कभी, उसके भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए समथिंग इसके पूरी रीजनिंग के करीब आपके 3 या 4 क्लास हो जाएंगी। तो हम आज की क्लास में समथिंग 2 टॉपिक तो क्लियर करवा ही देंगे आपके। तो 2 टॉपिक्स में आपको पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। चलिए, घड़ी के समय को प्रतिबिंब में देखने के लिए घड़ी के समय को 11:60 में से घटाते हैं। कुछ भी समय दिया हो आपको, आप 11:60 में से घटा दीजिए। यानी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं यहाँ से। यदि घड़ी में 3:30 बजा हो तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा, या क्या वजह होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी 11:60, घड़ी का रियल टाइम होता है 11:60 कैसे आया वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो 11:60 में से 3:30 को हम घटाएंगे जी। 11:60 में से 3:30 को घटाएंगे, यहाँ 0 और यहाँ बना आपका कितना 3, और यहाँ बना 11 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बन जाएगा 8 बजा। इतने बजे का समय होगा साहब दर्पण में। यानी कि अगर 3:30 घड़ी में हो रहे हों और उसे हम शीशे के सामने रख दें, मिरर के सामने, तो हमारा 8:30 दिखाई देंगे। अब ये कैसे आया साहब, ये आता है आपका, जैसे मान लीजिए
12 बजे हैं, 12 बजे हैं, 12 बजकर 00। तो 12 बजे 00। अब हम यहाँ घंटे दिए हों या मिनट दिए हों, तो यहाँ तो हम घंटे बनाएंगे, यहाँ मिनट बनाएंगे। तो यहाँ हो गए 12, 12 क्यों 11 होंगे यहाँ, 11, 11 और 60, यानी 11 घंटे 60 मिनट। 12 बजे को हम 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं ना। ये 60 मिनट को 1 घंटे बना करके इसी में जोड़ दो, तो 12 बज के 60 मिनट हो गए। तो इस तरह से इसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए यही क्वेश्चन बनता 3:30 और 25 में क्या समय होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 12 बजे का समय था, 12 बजे वाले समय को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, यानी 12, तो 11 घंटे तो ये हो गया 11 घंटे, और एक मिनट को उधर ले जाएंगे तो 59, यानी ये 60 थी, 60 में से 1 मिनट उधर ले जाएंगे, 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड। तो इसे इसमें से घटाएंगे। कहने का मतलब अगर इस समय को अगर हम निकालना चाहें, ये हमारा घड़ी का समय है, घड़ी का समय है, और हमें निकालना किसका है, दर्पण का, दर्पण का समय निकालना है। तो हम ये 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड ऐसे करके इसे घटाएंगे तो दर्पण का समय आ जाएगा साहब। तो यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ कैरी ले ली थी, यहाँ हो गए 5, 5 यहाँ 3 हो गए साहब, और यहाँ ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से दाई वाई ली नहीं है। यहाँ पे 9 हो गए साहब, और यहाँ हो जाएंगे 2, और यहाँ हो जाएंगे आपके 8:29 और 35 सेकंड। ये समय दिखेगा आपको दर्पण में। ठीक है साहब, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे और सवाल हल करते हैं। इसे ठीक से उतार लेना, कॉपी बनाना इसकी ढंग से। चलिए साहब, चलिए अब करते हैं। जैसे ए वाला सवाल है 2:40, घड़ी, यहाँ ऐसे लिख देते हैं घड़ी, यानी घड़ी का समय और दर्पण का समय, दर्पण का समय। घड़ी में बज रहा है मान लीजिए 4:40। तो दर्पण का हमें निकालना है जी। दर्पण का निकालेंगे तो कितना होगा साहब, 11:60, 11:60 में से 4:40 को घटाया जाएगा जी। 11:60 में से 4:40 को घटाया जाएगा। ये घटाएंगे साहब, कितना बना 0, 2, और यहाँ पे ये घटाइए, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने हो गए 7, 7 बजकर, ये दर्पण का समय हो गया। दर्पण का समय आया समझ में। चलिए यहाँ पे लिखिए 5:50 लिखेंगे। 5:50 लिखने पर हम क्या करेंगे कि 11:60 में से 5:50 घटाएंगे जी। 5:50 घटाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ 10 और यहाँ 6 हो जाएगा। ये हो गया साहब। ये घड़ी का समय है आपका कितना 5:50, और ये दर्पण का समय हो जाएगा 6:10। दर्पण में अगर देखेंगे तो इस तरह से आपकी समझ में आया। अच्छा चलिए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए दर्पण का समय, दर्पण का समय यहाँ लिख लेते हैं, मिट गया था ये। दर्पण का समय, दर्पण का समय। चलिए घड़ी में बज रहे हैं मान लीजिए 11:50। 11:50। तो दर्पण में, चलिए दर्पण को देखते हैं। 11:60 में से घटाने हैं ये हमें, 11:60। तो समझिए इसे करेंगे हम 11:50। आप ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें करेंगे हम 0 और यहाँ 10, और यहाँ आपका 0, 0 बचेगा। तो जहाँ आपका 0, 0 आए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए बात हो रही है, ये दर्पण प्रतिबिंब के लिए बात हो रही है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए यहाँ 0, 0 आए तो वहाँ पर आप 12 लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे 12, यानी 12:10 इतने बजे। ध्यान देना,
दर्पण प्रतिबिंब को, यानी कि घड़ी में अगर 11:50 बना हुआ है तो हमारा 0:10 आएगा, तो 0 को हम 11 लिखेंगे, 11 नहीं 12 लिखेंगे, 0 को हम 12 लिखेंगे, तो 12:10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ पाए होंगे ठीक से, अच्छी तरह से समझ लिया ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे तभी तो आप सीखेंगे, और करते चलेंगे साथ के साथ जी। यहाँ हमने किया, जैसे मान लीजिए 11:25 किया हमने, 11:25, 11:25 तो 11:25 को हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटाना है 11:25 को हमें, 11:25 को घटाया जी। 11:25 को अब जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ से दाही ले ले, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ 3, 35 और यहाँ 0 0। मैंने अभी आपको बताया था कि 12 0 0 जब आएगा दर्पण प्रतिबिंब में 0 0 0 0 के स्थान पर 12 लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 12:35 पर आपका ये होगा। देखिए कैसे सही है ये। मान लीजिए मैं ठीक 12 बजे का समय निकालता हूँ, चलिए जी, मैं ठीक 12 बजे का समय को निकालता हूँ, यानी घड़ी में हमारे कितने बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं मान लीजिए, और हमें 11:60 में से घटाना है इसे। चलिए 12 बजे को हम कितना लिखेंगे, 11:60, और 11:60 में से लिखा तो 0 0 इधर बचा और 0 0 इधर बचा, और इस वाली 0 0 को हम 12 बजे लिख देते हैं। अब देखना, अगर हमारी दोनों सुइयाँ एक सीध में हों 12 बजे, और हम दर्पण में देखें तो वो भी तो एक सीध में नज़र आएंगी, तो 12 बजे हमारा ये कोण दर्पण में एक जैसा बन जाएगा। समझ में आया ना? तो एक जैसी सुइयाँ हमें नज़र आएंगी। चलिए अब दूसरा टॉपिक चलता है आपका जल प्रतिबिंब। इसे मिटाते हैं जी, इसे मिटा देते हैं भाई। यहाँ आप इसे आराम से समझ गए होंगे, और प्रैक्टिस लगाएंगे खूब। कोई भी कोण लीजिए आप 11:60 में से घटा दीजिए दर्पण के लिए, दर्पण प्रतिबिंब आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब है आपका दिए गए कोण को जल प्रतिबिंब में ज्ञात करना, दिए गए समय को जल प्रतिबिंब में ज्ञात करना। तो दूसरा टॉपिक है आपका जल प्रतिबिंब। घड़ी के समय को जल में देखने के लिए, जल कहते हैं पानी को, पानी में देखने के लिए, देखने के लिए 18:30 में से घटाते हैं। उसे कितने में से? 18:30 में से, उसे 18:30 में से घटाते हैं जी। 18:30 में से घटाते हैं 18:30 में से घटाते हैं जी। 18:30 में, चलिए जैसे मान लीजिए घड़ी का समय, क्वेश्चन बनता है आपका घड़ी का समय, अभी की तरह घड़ी का समय और जल का समय, जल का प्रतिबिंब। जल का प्रतिबिंब, तो घड़ी का समय क्या है हमारा, मान लीजिए 3:30 है, तो 18:30 में से हम इसे घटाएंगे, 18:30 से। चलिए तो 3:30, तो कितना बना जी, 0 0, और यहाँ पे कितना बना, 15। तो या तो ये समय हो रहा होगा क्योंकि 24 घंटे वाली घड़ी, नहीं तो इसमें से 12 घटा दीजिए, 12 बजे को घटा दीजिए, 12 बजे वाली घड़ी घटा दीजिए, क्योंकि या तो 24 घंटे वाली बड़ी घड़ी में देखेंगे ये तब बनेगा, नहीं तो इसमें से 12 घटा दीजिए, तो 3 बजे आपका होगा। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में 3 बजे नहीं मिलेगा आपको,
ये वाला 15 बजे भी नहीं मिलेगा, तो इसमें से एक कम करके जब लेते हैं, एक कम कर देते हैं इसमें से, तो 2 बजे लिखा हुआ होगा। ऑप्शन में अगर ये नहीं मिलता है तब की बात है। ऑप्शन में अगर मिल जाता है आपका, तो क्योंकि जल प्रतिबिंब क्या है, जल प्रतिबिंब कभी भी सही विवरण नहीं देता है, क्योंकि जल प्रतिबिंब का थोड़ा उल्टा उसका सिस्टम होता है। इसीलिए हम थोड़े इसे कॉन्सेप्ट से सीखते हैं कि या तो आपके 15 बजे ऑप्शन में दिए होंगे या फिर आपके 3 बजे दिए होंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं दिया तो एक कम दिया होगा, तो आप इसे लिख देंगे। चलिए ध्यान देते हैं और क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए साहब अब करेंगे जैसे 12:50, 12:50 को हम किस में से 18:30 में से घटाएंगे, 18:30, 12:50, तो 12 लिख लीजिए यहाँ और 50 लिख लीजिए यहाँ। तो आप ध्यान दीजिए कि 30 में से 50 नहीं जाएंगे, तो यहाँ से जब दाई लेते हैं तो एक की नहीं लेते, यहाँ से पूरा मिनट लेते हैं, यानी 60 मिनट ले लेते हैं इधर। तो ये देखिए यहाँ से हमने दाई ली, यहाँ से 60 मिनट अगर निकलेगी, 1 घंटा निकल गया इसमें तो 17 बचे यहाँ से, और 17 और यहाँ 90 हो जाएंगे, क्योंकि 60 यहाँ से लेकर के यहाँ जुड़ गए इसमें, तो 60 हो गए। यहाँ लिखेंगे हम 12:50, 12:50 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ 0 और यहाँ 4 और यहाँ बचा आपका 5, तो 5:40। कभी कभी वही वाली बात, अगर 5:40 नहीं दिया हो तो एक कम कर दीजिए, घंटे में से एक कम करेंगे तो 4:40 दिया होगा आपको। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तब की बात है, नहीं तो ये उत्तर सही है आपका। अगर नहीं दिया होता तो आप 4:40 लिख सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते साहब सवाल गलत था। यस, अब आप ध्यान देंगे, अभी मिटाते हैं इसे और क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा इसका रिवीजन करते हैं। अब अगर हम बोलें 8:10 तो 18:30 में से कम करेंगे, 8:10 सीधा हो जाएगा जी। हाँ, यहाँ ले लीजिए कितना, 0:2 और यहाँ बचेगा आपका 18 में से 8 घटा दीजिए 10:20, 10:20। ठीक है साहब। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करिए। बड़ा ही आसान तरीका है इसे, लेकिन प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी आपको, इसका अभ्यास करिए। चलिए मैं बोलूँ 12:40 तो हम यहाँ लिखेंगे 18:30, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब हम 18:30 को, अगर हमारे पास 12:40 है तो इसको 17:90 कर लीजिए आप, 17:90, यानी 1 घंटा उधर ले गए। 1 घंटे को मिनट में करना, क्योंकि ये मिनट है तो मिनट वाली ही तो दहाई आएगी यहाँ पे, मिनट वाला ही हम दहाई लेकर के इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12:40 का मतलब यहाँ 50 बचे और यहाँ पे आपके 5 बच जाएंगे, तो 17 में से 12 जाएंगे तो 5, तो 5 बज करिए। अगर ये एग्जैक्ट समय नहीं मिलता है तो आप एक कम कर देंगे। ये ऑप्शन वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम वाली। चलिए 11:57 को हम करेंगे तो 18:30 तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो 57 बड़ी है 30 से, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 17:90। ये वाली बात अगर 30 से बड़ी, अगर ऊपर वाली बात आ जाए तो आप वहाँ उसी में से ले लीजिए, कितने भी बज रहे हों। आइए 11:57, तो यहाँ 3 बच गए साहब, यहाँ 3 कब बचे, यहाँ से कैरी लेकर के 8 में से 5 जाएंगे तो 3, सही है ना। यहाँ से यहाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ हो गए कितने 8 में से 5 जाएंगे तो 3, और यहाँ तो एक दहाई दे ही दी थी तो इतना ही उतना रहेगा, तो यहाँ बचेगा 6:33। चलिए और करते हैं सवालों को, और करते हैं। चलिए यहाँ करें 9:40 का समय अगर हम करें तो देखो ये 30 से ज़्यादा है। अब यहाँ रखो ये 30 से ज़्यादा हो तो आप 17:90 कर दीजिए इसे, भाई 30 से ज़्यादा है ये, 17:90 कर दीजिए, 30 इससे ज़्यादा है तो तुरंत से तुरंत घटा दीजिए। अब तो आप सीख गए होंगे ना खूब, यहाँ से 50 आएगा, यहाँ 17 में से घटाइए 9, 8 बच जाएंगे, 8:50।
17 में से 9 जाएंगे तो 8:50 घटाते हैं इसे। कभी उत्तर नहीं मिलता है तो इसे 1 कम कर दीजिए। अगर नहीं मिले उत्तर तब की बात बता रहा हूँ, ये वैसे तो आपका आंसर मिल ही जाएगा। चलिए इसके बाद और कर लेते हैं 1-2 प्रैक्टिस करते हैं जी। 3:50 तो यहाँ पे 18:30 कर दीजिए। 18:30 क्यों करें भाई जी, 30 से ज़्यादा वाली बात है ये। 30 से ज़्यादा है तो फिर 17 कर लो ना। 17 60 नहीं 90 कर लो। 17 90 में से घटाओ डायरेक्ट, और इस समय को यूँ ही रहने दो 30-50। अब बन गया उत्तर 0 या 4, और यहाँ 17 में से 3 घटा दो 14। अब 14, अब ये बात और है, अब 14:40 हो रहे हैं साहब, 14:40 हो रहे हैं तो 12 और घटा दीजिए इसमें से। 12 घटा देंगे, 12 घटाने के बाद कितना बना जी, 12 घटा दो तो 4:40 बन गया था। 4:40। अगर इसमें भी आंसर नहीं मिलता है तो इसमें से 1 और कम कर दीजिए। तो आप ऑप्शन देख करके इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी के 2 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। अब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना कोण और ये सारे धीरे धीरे करके हम अन्य क्लासों में आपको बताएंगे। ठीक साहब।